नमस्कार श्रोतावाद में आपको लेकर आया दिल्ली के विधानसभा सकूर बस्ती के वेस्ट इंकले पीतमपुरम, जहां पर एक हमारे समाज सेवी सुदल नेता और सुलझे हुए व्यक्ति राजेश गुप्ता जी, जो कि एक समाज सेवा में तो काफी दिन से लगे हुए हैं, जो कि इन्होंने सोचा कि मैं समाज में रहकर एक जनता की सेवा करूं। तो जनता की सेवा उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम है भारत लोक सेवक पार्टी, जो कि इन्होंने रजिस्टर कराई और कब कराई और कैसे कराई, क्यों कराई, कैसे समाज सेवा में आए और पिछले जीवन के बारे में बात करेंगे इनसे, राजेश गुप्ता जी से, कि पीछे कहाँ के रहने वाले हैं, पहले क्या करते थे, समाज सेवा में कैसे आए और पार्टी में आने का मकसद क्या है, पार्टी में कैसे आए आप। तो बात करते हैं, हमारे बीच बैठे हैं राजेश गुप्ता जी। बात करते हैं राजेश गुप्ता जी। राजेश गुप्ता नमस्कार। नमस्कार सर, परिचय जानना चाहती है जनता, जनता आपको देख रही है, अपने परिचय दिए सर। मेरा जन्म जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गज्जर के पास एक गांव है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो है छारा जो गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरा पालन पोषण सापला में हुआ। मिडिल स्कूल तक जो है मैंने सापला में पढ़ाई की। उसके बाद हाई स्कूल मैंने वेस्ट स्कूल रोहतक से किया और रोहतक से ही मैंने वेस्ट पॉलिटेक्निक से जो है अपना वेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। जी। और उसके बाद मैंने 1981 में भारतीय खाद्य निगम में एज ए सिविल इंजीनियर की नौकरी शुरू की और 2014 में जो है मैंने दिया 2004 में मैंने जो है भारतीय खाद्य निगम से एट द एज ऑफ माई 15 साल की मेरी नौकरी बची हुई थी, मैंने लिया। हाँ, उसके बाद जो है मैंने हल्का फुल्का जो है कंसल्टेंसी का काम किया और 2014 में मैंने अपनी भारत लोक सेवक पार्टी का निर्माण किया। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई समाज के साथ साथ देश की राजनीतिक व्यवस्था जब तक सही नहीं होगी समाज सुधर नहीं सकता, समाज की सही सेवा नहीं हो सकती। जो मैंने देखा पिछले 10, 12, 15 साल से ज्यादा ही हो चुका है, देश को कट्टरवाद की तरफ बढ़ाया जा रहा है। कहीं जातिवाद का कट्टरवाद है तो कहीं धर्म का कट्टरवाद है और आपस में लोगों के बीच में फूट डाली जा रही है, जो कि गलत बात है, देश के हित में नहीं है, देश बर्बाद हो जाएगा। हमने भारत लोक सेवक पार्टी का निर्माण, जो हमारी भारत लोक सेवक पार्टी है, हम ये चाहते हैं जो भारत की जो सीमाएं हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक और जो लोग इस भारत देश में रह रहे हैं, जिस भारत भूमि में रह रहे हैं, उन सबको समानता का अधिकार मिले, इक्वलिटी का राइट्स होना चाहिए, यही कॉमन सिविल होना चाहिए, न कि जाति और धर्म के आधार पर कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट बने या संविधान में ऐसा संशोधन करके जो है लोगों को जाति और धर्म के आधार पर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा, किसी को विशेषाधिकार दिया जा रहा है। ये गलत बात है। मैं नहीं समझता कि ये कौन सा समान अधिकार है, कौन सा कॉमन सिविल कोड है जिसमें 90% वाला बच्चा फांसी खा रहा है, 40% वाला डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। ये गलत बात है। 10 साल के लिए आरक्षण लागू किया गया था और वो भी इसलिए लागू दिया गया था कि ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया जाए। अब जाति के आधार पर आप ऊंच नीच करोगे, 90% वाले को ये कहोगे कि भाई आप जो है इसलिए अपर कास्ट से बिलोंग करते हो इसलिए आप आगे नहीं आ सकते, 40 वाला कुछ। अगर भाई दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है आज भी जाति के नाम पे, तो कौन जिम्मेवार है? 75, 77, 78, 80 साल देश को आजाद होने वाले हो गए हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? और फिर ऐसे काले कानून बना दिए हैं, ऐसे जो है एक दलित एक्ट बना दिया जिसमें उसकी झूठी शिकायत के ऊपर भी बिना जांच पड़ताल के 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अपराध किसी ने किया हो, मैं चाहता हूं उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालना ये तो सबसे बड़ा अपराध है। ऐसा काला कानून पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, बिना जांच के जेल में डाल दिया जाए। जांच होने के बाद ही अगर उसने कोई दोष पाया है तो पुलिस उसको अंदर कर सकती है। उसके बावजूद भी कोर्ट, हमारे न्यायालय इसलिए बना हुआ है, अगर कोई दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, निर्दय उसको जेल में डालना भी अपराध है। ये सबसे बड़ा अपराध है। हमारे यहाँ जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई कानून व्यवस्था नहीं चलती है सही ढंग के। हमने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी इस भारत लोक सेवक पार्टी का निर्माण किया है कि देश जो है एक सच्चे और ईमानदार कानून की तरफ से चले, निर्दोषों को कोई सजा नहीं होनी चाहिए और जो अपराधी है वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में अपराधी हो, चाहे वो व्यापार में अपराधी हो, चाहे और कुछ किसी टाइप का अपराध कर रहा हो, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। आज हमारे देश में
अपराधी बच रहे हैं और निर्दोषों को सजा हो रही है। इससे बड़ा मैं समझता हूँ देश में जो है अधर्म कोई नहीं हो सकता। कोई ऐसी मतलब ये एक कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था नाम की पूरे देश में कोई भी जो है चीज नहीं चल रही। इन सब बातों को फिर पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ, ध्यान रखते हुए हमने कहा भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए और जिसमें लोगों को एक ऐसी सत्ता का जो है हस्ताक्षरण होना चाहिए, जनता को सही ढंग का न्याय मिले और जनता को काम करने का सही मौका मिले, उनको सही रोजगार के अवसर करें मिले। जो मेहनती है, मेहनती लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश में आज जो है हरामखोरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, वोट के नाम पे जो है रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये भी जनता के टैक्स का दुरुपयोग है। हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य रेवड़ियों और आरक्षण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये देश को जो है लेके डूबेगी, देश को बर्बाद कर देगी। जैसे राजेश जी भी आपने कहा कि रेवड़ी का नाम लिया। हाँ, रेवड़ी पे मुझे याद आया हाँ। कि केजरीवाल जी जो है बसें फ्री कर रखी महिलाओं के लिए और बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है, और ये सब कहते हैं विपक्ष सरकार जो बैठी हुई है, केंद्र सरकार बैठी हुई है, सब पहले वो भी कहते थे कि केजरीवाल फ्री के रेवड़ी फ्री रेवड़ी। लेकिन आजकल क्या कारण है कि सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप छत्रपाल जी सारी बात आप समझ रहे हो, मैंने पहले भी कह दिया है। ये सब लोग सत्ता चाहते हैं और सत्ता के माध्यम से देश को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देश का विकास जो ये रेवड़ियां बांटी जा रही है, ये किसके पैसे से रेवड़ियां बांटी जा रही है? जनता के टैक्स के ही तो पैसे हैं। कोई जो है इटली से मामा नाना या कोई किसी ने बड़ौदा के स्टेशन पे चाय बेच के जो पैसे कमाए, उनसे रेवड़ियां बांटी जा रही है क्या? रेवड़ियां जो बांटी जा रही हैं, या कोई अमेरिका रूस हमको मदद दे रहा है कि बांट दो पैसे? भाई जितना ज्यादा टैक्स लगेगा, हर वस्तु पे तो टैक्स है, कौन सी ऐसी वस्तु जिस पे टैक्स नहीं है? तो ये पैसा किसका है? अगर यही टैक्स का पैसा जो है सड़क बनवाने में, अस्पताल बनवाने में, स्कूल बनवाने में, नाले सफाई करने में लगेंगे, तो जो कर्मचारी लगेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा और सड़क, अस्पताल, स्कूल बनने के बाद उनको नौकरियां भी मिलेंगी, तो देश में रोजगार फैलेगा, व्यापार धंधा फैलेगा, सारे काम होंगे। आप रेवड़ियां बांट दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा, उद्योग कैसे चलेंगे, व्यापार कैसे चलेगा, नौकरियां कैसे डेवलप होगी? जब स्कूल ही नहीं बनेगा तो टीचर कहां से लगाओगे? जो स्कूल बनेगा अध्यापक लगेंगे और दूसरे कर्मचारी लगेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी क्या? अजी मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि विकास कार्य के बारे में बात करता हूँ। विकास कार्य में देखिए पिछले 10 वर्षों से आम आदमी सरकार बैठी हुई है, केंद्र में दूसरी सत्ता बैठी हुई है, तो कितना विकास हुआ, कितना विकास हो रहा है? सेंटर कितना विकास कर रही है, दिल्ली सरकार कितना विकास कार्य कर रही है? सर आप तो यहाँ दिल्ली में शायद काफी दिनों से रह रहे हैं, बता रहे हैं, तो पहले अब रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो हमारे नवयुवक जो है उनको रोजगार नहीं है, के बारे में क्या कहेंगे सर? आपने जो बात पूछी के जो है विकास कितना हो रहा, आप इस कौन सा विकास कहेंगे? रोज तो पुल टूट रहे हैं, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेवार है? भाई 40% वाला इंजीनियर अच्छा होगा कि 90% वाला इंजीनियर होगा अच्छा? 40% वाला डॉक्टर बढ़िया इलाज करेगा कि 90% वाला डॉक्टर बढ़िया इलाज करेगा? इसका जवाब मीडिया को भी तो देना चाहिए ना। जो आज कह रहे हैं कि भाई जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, जी जाति के आधार पर जनगणना करके आप करोगे क्या? जाति के आधार पर लोगों को जो है आप रोजगार दोगे, काम दोगे, नौकरियां दोगे, या योग्यता के आधार पर नौकरियां दोगे? मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कंप्लीट कर रहा हूं। एक नेता बिहार के बीमार हो गए, किडनी खराब हो गई, किडनी बदलवाने के लिए वो जो है सिंगापुर में गए। अपने जाति के डॉक्टर से क्यों नहीं करवाया उन्होंने? आरक्षण के डॉक्टर से क्यों नहीं इलाज करवाया? पटना के अंदर क्यों गए सिंगापुर में? बच्चों को कोई भी जो ये नेता बने, अपने उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे, विदेशों में इलाज करा रहे हैं। तो देश का जो ये स्कूल बने हैं, सरकारी स्कूल, अस्पताल, नेताओं के पैसे से चलते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से चलते हैं। और जनता को सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं?
बढ़िया सुविधा है या घटिया सुविधा है, इसका जवाब मीडिया को देना चाहिए। मुझसे पूछोगे तो मैं तो दे ही रहा हूँ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे मुंह पे ही मुझे कहिए कि राजेश जी आप गलत बोल रहे हो। लेकिन पहले तो राजेश जी ऐसे हमने कभी नहीं सुना जाति वो केवल नौकरी दी जाएगी या जाति गणना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था। लेकिन अब इस पर कोई पार्टी करे जाति गणना होनी चाहिए, जाति पे होना चाहिए, उसकी योग मतलब जो कोई भी योग्यता है, कोई भी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। कोई डॉक्टर बने योग्यता अनुसार बने, ये नहीं कि उसकी जातिवाद या आरक्षण के देना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं छत्रपाल जी, जो आप कह रहे हैं मैं भी सहमत हूँ जो आपने कहा है यही बात। क्योंकि हम क्या आप खुद व्यक्तिगत रूप से समझिए बात को, और मेरी जनता से भी आग्रह की बात को समझे जो आपका ये इंटरव्यू हमारा देख रहे हैं, जो आपका चैनल देख रहे हैं, कि भाई हम जब अपना इलाज कराना चाहते हैं किसी के पास जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि हमारे जहाँ जिस इलाके में बढ़िया डॉक्टर कौन है। हम ये भी नहीं देखते या ना पूछते जाके कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा बढ़िया इलाज करा दे। लोग पाकिस्तान से हमारे देश में आते हैं कई बार इलाज कराने, और हम लोग भी कई बार विदेश में जाते हैं, तो वह जहाँ जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। कोई भी सामान हम खरीदते हैं किसी से तो उसकी जाति और धर्म नहीं देखते, हम उसकी ये देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, ये चीप एंड बेस्ट है कि नहीं है, सस्ता और बढ़िया क्वालिटी चाहिए, हमें जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसे हर क्षेत्र में हम ये चाहते हैं कि सस्ती और बढ़िया जो है हमको जो है सेवाएं मिले। तो हम जो सेवा देना चाहते हैं जनता के टैक्स के से सस्ती और बढ़िया क्वालिटी की सेवा देना चाहते हैं, गुणवत्ता की सेवा देना चाहते हैं, उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जो है किसी भी क्षेत्र में हो। आज हमारा जो है हर क्षेत्र मेन बेसिक जिसे कहना चाहिए कानून व्यवस्था, सरकारी पढ़ाई लिखाई और सरकारी संस्थाएं सब के सब जो है बर्बाद होने पे लगी हुई है, बेकार हो चुकी है। देखिए राजेश जी आपने जो बात करी है मैं इससे सहमत हूँ कि किसी भी आदमी को कोई व्यक्ति है उसकी योग्यता के अनुसार ही कार्य दिया जाए, कार्य करना चाहिए योग्य अनुसार। अब मैं बात करता हूँ संस्कार के बारे में। संस्कार के बारे में जब हम छोटे थे जाते थे तो अपने बुजुर्गों को देख के छुप जाते थे, कोई गलत काम करो छुप जाते थे कि ये घर से शिकायत कर देंगे। लेकिन आजकल वो संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आजकल जो है बच्चे माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, वो जब वो बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं जब उनको अनाथ आश्रम में दे दिया जाता है। ये क्या संस्कार की कमी है या क्या या एजुकेशन कमी है, योग्यता कमी है सर? देखिए ये एक ऐसा सामाजिक जो है ये समस्या है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। क्या है जो हमारे देश की नहीं पूरे विश्व की भी हो सकती है समस्या, कहीं बहुत कम ज्यादा अलग है कि आज जो है ना जो एक अलगवाद जो हो रहा है उसका कारण ये है कि लोग जो है स्वार्थी होते जा रहे हैं। जब अपना निजी स्वार्थ लोग देखने लगते हैं चाहे कुछ भी है, तो अब मैं हूं, अगर मैं निजी स्वार्थ देखूंगा अपना तो फिर मेरे बच्चे जो है अब वो भी अपना निजी स्वार्थ देखेंगे। तो निजी स्वार्थ के अंदर जो है वो सब संस्कार संस्कृति भूल जाते हैं और वो यही देखना शुरू कर देते हैं कि मेरा फायदा किसमें है। अगर मेरे माता पिता को साथ रखने में मेरा फायदा तो रखना चाहते हैं, नहीं तो अलग हो जाते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ऐसी नहीं होनी चाहिए और हमको समाज के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि बच्चों को भी सोचना चाहिए, जिन्होंने माता पिता ने इतना कष्ट सहा है और इतना पाल पोस के बड़ा किया है, उनके बारे में जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, न केवल माता पिता के बारे में, और भी जो अपने से हो सके जरूरतमंद लोगों की आपस में एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। यही हमारे संस्कार और सभ्यता कहती है, यही हमारी सनातन सभ्यता है। जियो और जीने दो और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करो, किसी को छोटा बड़ा भी मत समझो, और जो जरूरतमंद लोग हैं मजबूर हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। बोल देखिए श्रोता, अभी हमारे राजेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा बताया, अपनी योग्यता के बारे में बताया और कैसे दिल लिया ये बताया, सर्विस करते थे, जो जिन्होंने सामाजिक सेवा का बीड़ा उठाया है, सेवा करी। लेकिन एक बात और निकल कर आई हम सामने कि आजकल जो हमारे संस्कार होते जा रहे हैं वो योग्यता एजुकेशन की कमी है। क्योंकि हर एक आदमी सोचना चाहिए उसको जो किसी काम पर लगाया जाए, काम देना चाहिए उसकी योग्यता अनुसार दिया जाए, न कि धर्म और जाति के बेस पे। तो देखिए श्रोताओ, मैं राजेश जी ने जो बात बताइए
अच्छी बात बताइए और सामाजिक बातें बताइए। तो राजेश जी ने बीड़ा उठाया है समाज में ये समाज सेवा करने का। तो श्रोताओ, हमारे किसी समस्या के दिए पर संपर्क करें, हम आगे भी खबरें दिखाते रहेंगे ऐसी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।